बेटी बिना परिवार। माँ, मैं आपके लिए चाय लेकर आई हूँ, अब आप उठ जाइए। बेटी के इतना बोलते ही यशोदा झट से उठ जाती है। अरे बेटा, मुझे क्यों बिगाड़ रही है? कल तेरी शादी हो जाएगी तो मैं कैसे रहूंगी तेरे बिना? माँ, मुझे कहीं नहीं जाना, मैं यहीं रहूंगी, हमेशा आपके साथ। बेटा, एक ना एक दिन तो हर लड़की को जाना पड़ता है अपने ससुराल। ओफो माँ, आप बिना सुबह सुबह कौन सी बातें लेकर बैठ गई? ये चाय लीजिए और फ्रेश होकर बाहर आ जाइए, नाश्ता तैयार है। इतना बोलकर कंचन वहां से चली जाती है। कंचन की बढ़ती उम्र देख यशोदा को उसकी शादी के ख्याल आने लगते हैं, जिसके बाद वो कंचन के लिए लड़का ढूंढना शुरू करती है। कुछ दिन बाद। कंचन, कहाँ है तू? देख, मैं तेरे लिए चॉकलेट लाया हूँ। चॉकलेट देखकर कंचन खिलखिलाकर हंसने लगती है। इस पर कंचन के पिता उससे कहते हैं, कंचन बेटा, अब तेरी शादी होने वाली है, ये सब चॉकलेट खाने के शौक छोड़ दे बेटा। कंचन कुछ कहती उसके पहले उसका भाई राहुल बोल पड़ता है, पापा, इतनी भी क्या जल्दी है? अभी तो कंचन छोटी है। अरे इतनी भी छोटी नहीं है तेरी बहन। कंचन मुंह बनाते हुए वहां से चली जाती है और अपने रोजमर्रा के कामों में जुट जाती है। अगले दिन। कंचन बेटा, आज तू घर का कोई काम नहीं करेगी, जाकर तैयार हो जा, थोड़ी ही देर में तुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं। माँ प्लीज, मुझे कहीं नहीं जाना आप लोगों को छोड़कर। जाना तो पड़ेगा ना बेटा, दुनिया की यही रीत है, हर लड़की को एक ना एक दिन पराए घर जाना ही पड़ता है। चल अब जा, तैयार हो जा जल्दी से। माँ की बात मानकर कंचन तैयार होने चली जाती है, जिसके कुछ घंटे बाद लड़के वाले भी कंचन को देखने उसके घर पहुंच जाते हैं। दोनों ही परिवारों को रिश्ता मंजूर हो जाता है और एक सप्ताह बाद कंचन की श्लोक के साथ शादी हो जाती है। कंचन के जाने के बाद सभी को घर बहुत खाली खाली सा लगने लग जाता है। माँ, मुझे छोटी की बहुत याद आ रही है, वो होती तो अभी पूरे घर में इधर से उधर नाच रही होती। हाँ बेटा, तू सही कह रहा है, उसके बिना ये घर खाने को दौड़ रहा है, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं, एक ना एक दिन तो ये होना ही था। ऐसे ही 1 महीना बीत जाता है। अब यशोदा को घर का सारा काम अकेले ही करना पड़ता, जिसके कारण वो अक्सर बीमार रहने लगी। यशोदा, तुमसे कितनी बार कहा है, ज्यादा काम मत किया करो। लो, हो गई ना फिर से तुम्हारी तबीयत खराब। अब मैं घर का काम नहीं करूंगी तो और कौन करेगा? कंचन भी नहीं है, मेरी बेटी ने आज तक कभी मुझे कोई काम नहीं करने दिया, जिसके कारण अब मेरा शरीर काम का ज्यादा भार सहन ही नहीं कर पाता। क्यों ना हम राहुल की शादी करवा दे, बहू आएगी तो तुम्हारी भी थोड़ी बहुत मदद हो जाएगी। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। घर वाले शादी की बात शुरू करते हैं और देखते ही देखते कुछ महीनों में राहुल की शादी अंजलि नाम की लड़की से हो जाती है और घर में आते ही अपने व्यवहार और स्वभाव से अंजलि सभी का दिल जीत लेती है। शादी के कुछ दिनों बाद। बहू, जरा चाय तो पिला दो, सुबह से चाय नहीं पी है। अंजलि अपने ससुर के लिए चाय बनाकर लाती है। लीजिए पापा जी, आज डिनर में क्या बनाना है? अरे बेटा, जो तेरी इच्छा है वो बना ले। थोड़ी देर बाद अंजलि सभी को खाने के लिए आवाज लगाती है। पापा जी, मम्मी जी, राहुल, खाना तैयार है। अंजलि की आवाज देते ही सभी लोग खाने के लिए आ जाते हैं। अरे वाह बहू, खाना तो बहुत स्वादिष्ट बना है, तुम्हारे हाथों में तो जादू है, जादू। सच में बहू, खाना तो बहुत ही लाजवाब बना है। थैंक यू। माँ पापा, मैं सोच रहा था क्यों ना हम सब कहीं घूमने चले। हम सब क्या करेंगे जाकर बेटा, तेरी अभी नई नई शादी हुई है, तू बहू को लेकर जा। नहीं मम्मी जी, आप लोग नहीं जाएंगे तो हम भी नहीं जाएंगे। अंजलि के इतने